प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम नसीम बाग के मुतालिक पढ़ेंगे जो सफ़ा नंबर 111 पर है। ये भी आता है कश्मीर के दिलकश बागात में। जैसे कि हमने पढ़ा निशात बाग के बारे में, शालीमार बाग के बारे में, चश्मा शाही के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नसीम बाग के बारे में। जो नसीम बाग है ये बहुत मशहूर है। क्यों? ये एक तो झील डल के किनारे आबाद है और यहाँ पे बड़े बड़े और घने घने चिनार के दरख्त है, इसके लिए ज़्यादा मशहूर है। चलिए आज हम इसी के मुतालिक पढ़ेंगे। एक और बाग नसीम बाग के नाम से मशहूर है जो झील डल के किनारे वाक़ा है। ये बाग 1638 ईस्वी में शाहजहां ने बनवाया है। यह बाग ऊंचे ऊंचे और घने चिनारों के लिए मशहूर है। यहाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडक का एहसास होता है। मौसमी ख़ज़ां में चिनार के पत्ते सुर्ख हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ आग लग गई हो। ये मंजर देखने के लायक होता है। नसीम बाग में इस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी की इमारतें हैं, लेकिन इसके पास ही डल के किनारे पर एक खूबसूरत पार्क बनाई गई है। यहाँ करीब ही हजरत बाग की मशहूर दरगाह भी है। तो बच्चों, जो नसीम बाग है, नसीम बाग ये बाग बहुत मशहूर है। क्यों ये मशहूर है? क्योंकि ये झील डल के किनारे वाक़ा है। इसको किसने बनवाया है? इसको शाहजहां ने बनवाया। कब? 1638 ईस्वी में। ये जो बाग है यहाँ पे ऊंचे ऊंचे और घने चिनार हैं, इस वजह से ये ज़्यादा मशहूर है। तो गर्मी में भी ये ठंडक का यहाँ पे ठंडक का एहसास होता है। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि चिनार के दरख्त यहाँ पे कसरत से मौजूद हैं। लोग जो है इसी के नीचे बैठते हैं और उनको ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। मौसम ख़ज़ां में चिनार के पत्ते जो होते हैं वो सुर्ख हो जाते हैं। लगता है कि चारों तरफ आग लग गई हो। यह मंजर देखने के लायक होता है। तो ये जो मंजर होता है बहुत काबिल दीद होता है। तो नसीम बाग जो है, नसीम बाग में इस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी की इमारतें भी हैं, जैसे कि इस्लामिक स्टडीज़ है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे नसीम बाग में। लेकिन इसके पास ही डल के किनारे पर एक खूबसूरत पार्क बनाई गई है और यहाँ पे जो ये है हजरत बाग यानी कि दरगाह शरीफ है, वो भी यहाँ से कम ही फासले पर हैं, बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ पे बिल्कुल करीब है। वहाँ पे नसीम बाग के साथ ही है, यहाँ करीब ही हजरत बाग की मशहूर दरगाह है जहाँ पे माए शरीफ का हम दीदार करते हैं। इनके अलावा भी कश्मीर में कई बागात हैं जो खूबसूरती और दिलकशी में किसी तरह कम नहीं है, जैसे कि वेरी नाग है, कोकरनाग है। वेरी नाग और कोकरनाग के बाग इनमें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। तो कहते हैं कि कश्मीर में सिर्फ इतने ही नहीं है, इतने ही बाग नहीं है, बल्कि और भी कुछ बागात हैं जो खूबसूरती और दिलकशी में किसी तरह कम नहीं है, जैसे कि है वेरी नाग, कोकरनाग के बागात यहाँ पे काबिल ज़िक्र हैं। ये दोनों बाग पहाड़ के दामन में फूटने वाले चश्मों के सामने बने हैं। वेरी नाग बहुत ही कदीम है और मुगल बागात से मुशाबत रखता है। कोकरनाग का पानी गर्मियों में इस कदर ठंडा होता है जैसे बर्फ। यहाँ एक कुशादा पार्क बनाई गई है जिसमें मकामी और बैरूनी सयाहों का तांता बांधा रहता है। तो जो वेरी नाग है, यहाँ पर चश्मा फूटता है, जिसको इस चश्मे की वजह से हमारा जो दरियाई जहलम है आबाद है। जो ये है दरियाई जहलम, इसका जो मंबा है वो है चश्मे वेरी नाग। क्या है? चश्मे वेरी नाग, वहाँ से ही फूटता है। फिर हम देखते हैं इसको दरियाई जहलम की सूरत में। और इसी तरह वहाँ पर है एक जगह कोकरनाग, वहाँ का पानी जो होता है वो गर्मी में भी बहुत ठंडा होता है, इनकी बर्फ़ जैसा होता है, बर्फ़ होता है बहुत ठंडा। तो गर्मियों में भी इसका पानी बहुत ठंडा रहता
है और वहाँ पे भी कुशादा पार्क बनाई गई है, वेरी नाग में भी और चश्मा कोकरनाग में भी, जिसमें मकामी और बैरूनी सयाहों का तांता बंधा रहता है, जिसमें मकामी लोग भी आते हैं, इनकी कश्मीर के लोग भी आते हैं और बैरूनी सयाह भी आते हैं वहाँ का लुत्फ हासिल करने के लिए। कश्मीर के बागात अपनी खूबसूरती की वजह से इंतहाई पुरकशिश है। यहाँ के बागात जो हैं बहुत खूबसूरत है, इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं दुनिया के कोने कोने से, इसीलिए सयाह लोग यहाँ पे आते हैं। और जो मकामी लोग भी हैं वो भी इन कुदरती मनाजिर का हुस्न और इंसान की ज़ौक़ की जमाल की दाद देते हैं। इन बागात की वजह से जन्नत बेनज़ीर कश्मीर की खूबसूरती दोबाला हो गई है। जो ये बागात है इनसे जो हमारा कश्मीर है इसकी खूबसूरती दोबाला हो गई है। दोबाला क्या हुआ, दोगुनी हो गई है। कश्मीर की कुदरती मनाजिर, यहाँ की बर्फ़ पोश पहाड़ियाँ, उछलती कूदती नदियाँ और सरसब्ज़ मैदान यूँ तो साल भर सयाहों के लिए बाअस कशिश है, लेकिन इन बागात की सैर के लिए अप्रैल से अक्टूबर का उत्साह ज़्यादा मुनासिब है। मुझे उम्मीद है कि इस साल तुम यहाँ ज़रूर आओगे और गर्मियों की छुट्टियाँ यहीं गुजार दोगे। तो ये अपने दोस्त से लिखता है, दोस्त को अपने ख़त में लिखता है कि मुझे उम्मीद है कि इस साल आप ज़रूर यहाँ कश्मीर आओगे और जो गर्मियों में जो छुट्टियाँ होती हैं वो आप यहाँ ही गुजारोगे। मैं तुम्हें कश्मीर की सेहत अफज़ा मुकामात के साथ साथ इन बागों की सैर भी कराऊँगा। और इसे लिखता है कि जब आप कश्मीर आओगे, मुझे उम्मीद है आप इस साल ज़रूर आओगे, जब आप आओगे तो मैं आपको जो कश्मीर के सेहत अफज़ा मकामात हैं तो वहाँ पे भी ले जाऊँगा और इन बागों की भी सैर कराऊँगा। खुदा तुम्हें सलामत रखे, आमीन। तो बच्चों, ये था हमारा कश्मीर के दिलकश बागात। आज हमारा ये ख़त्म हुआ। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।